आई होप यू गाइस डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे, नुकसानात। मतलब यूके आकर हम अगर स्टडी करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, क्या नुकसानात होंगे, लोगों ने क्या एक्सपीरियंस शेयर किए, और वो एक्सपीरियंस जो हम वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है, फाइनेंशियली हर बंदे की कंडीशन अलग होती है। वो सिर्फ यहाँ पर स्टडी करना आ रहा है या उसका माइंड कुछ और भी है कि मैं अपनी बैक होम कंट्री भी सपोर्ट करूँगा, कुछ मतलब ये भी देखूंगा, वो देखूंगा। तो मतलब जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपका कोई ना कोई पॉइंट शायद रह जाए, और जो लास्ट में हमने वीडियो में बात करनी है तो वो शायद आपसे रिलेट ना कर सके। और ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए कि जो किसी भी कंट्री से, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा कि मेरे लिए क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे, और यहाँ पर आके आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं या फेस करनी पड़ सकती हैं। तो टॉपिक पे आते हैं, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि यूके की जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। मतलब ये है कि जब मैं भी पाकिस्तान से आया था तो मैंने भी बैचलर्स किया हुआ था, बीकॉम किया हुआ था, मगर यहाँ पे आके पता चला कि वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर था। मतलब ये है कि अगर मैंने अपनी होम कंट्री में किसी से सुना था, किसी बिजनेसमैन से या किसी अंकल आंटी से, मतलब कोई ना कोई ऐसी कहानी सुनने को मिल जाती है बंदों से, या कोई बिजनेस कर रहा हो कि यार ये तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, तो यहाँ पे आके हमें पता चला। मतलब ये है कि हमने अपने माइंड में रखा हुआ था कि हमने बैचलर्स किया है, या वो बंदे जो मास्टर्स करके आते हैं तो यहाँ पे उनके लिए एक पीस ऑफ पेपर ही होता है हमारी होम कंट्री से। अगर आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कहीं पर भी जा सकते हैं, तो अपनी फील्ड के अंदर जॉब मिलना उनके लिए आसान होता है। और ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी मास्टर्स की डिग्री करते हैं या अपने सिर्फ अभी PSW लेते हैं, तो उनको उससे पहले ही ऑफ़र हो जाती है उनकी फील्ड के अंदर जॉब इस कंट्री के अंदर ही। और या वो लोग जो अपना टाइम टेन्योर एजुकेशन का PSW करके किसी और कंट्री के अंदर मूव होते हैं, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, USA के अंदर, तो उनको उनकी होम कंट्री की डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने यूके में जो डिग्री की होती है वो एक्सेप्टेबल होती है वर्ल्ड वाइडली, और वो अपनी फील्ड के अंदर जो है एक्सपीरियंस लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी उनका माइंड होता है। क्योंकि मैं अपना भी बताऊं तो मैं एक छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब करता था, काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइमिंग थी उसकी, और काफ़ी मैं अपने आप को ना वहाँ पे मेंटली पीसफुल समझता था। मगर यहाँ पे आके पता चला कि नहीं यार, कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी वजह क्या थी कि मेरी डिग्री जो थी यहाँ पे सिर्फ पीस ऑफ पेपर था। तो यूके की डिग्री हासिल करने के बाद आपके पास जो डिग्री होगी वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं होगा। आप किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं तो अपनी फील्ड जॉब ढूंढना और आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपका विजन है अपनी एजुकेशन को लेके, वो आप पूरा कर सकते हैं इजीली। सेकेंडली, यूके एजुकेशनल सिस्टम टोटली डिफरेंट है हमारी होम कंट्री से। 110% आप डिफरेंट एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम डिफरेंट है। मतलब ये है कि हम जो कोशिश करते हैं पढ़ने की, या पढ़े हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपनी बैक होम कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर, वहाँ पे टीचिंग जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बच्चों को किताबें दी जाती हैं, ये दिया जाता है, वो दिया जाता है, मेंटली प्रेशर होता है एग्ज़ाम का। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एग्ज़ाम की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट करना है अपनी होम कंट्री से, वो देखें कि वो एग्ज़ाम बेस है या सेमेस्टर जो वो क्या कहते हैं, असाइनमेंट बेस है, सॉरी। तो असाइनमेंट बेस वाले तो बच्चे जो है मिल बांट के ही जो है असाइनमेंट बना लेते हैं, वो चाहे मंथली हो या क्वार्टरली हो, जो भी असाइनमेंट होती है वो सबमिट होती है। और मतलब ये है कि मैंने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, ना पढ़ा है कहीं पे कि यहाँ पे कोई बच्चा फेल हुआ हो डिग्री से रेलिवेंट। तो एग्ज़ाम बेस भी जो होती है वो भी बच्चे जो है काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम जो है देते हैं। हालांकि यहाँ पे काम भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, मगर फिर भी पास हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टडी है वो इजी है। और यहाँ पे मेंटली प्रेशर नहीं दिया जाता, ना यहाँ पे आपको बुक्स दी जाएंगी, लाइब्रेरी वगैरह होगी, और आपको जो है ग्रुप्स के अंदर बांट दिया जाएगा, चाहे वो 2 ग्रुप्स हों या 3 ग्रुप्स हों। और यहाँ पे टीचिंग स्टाइल काफ़ी इजी है। और स्टडी मतलब ये है कि आपकी स्टडी सिर्फ आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हद तक ही होगी, और कभी कभी होगा कि मंथली बेसिस पे आपको एक असाइनमेंट दी जाए कि आपने करनी है, और वो इतनी ईजी होती है कि मतलब आपको मेंटली कोई प्रेशर नहीं आएगा कि यार मैं पढ़ रहा हूँ या मैंने ये करना है, वो करना है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैंने रातें जागनी है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे एजुकेशन बहुत इजी है। अगर आप आते हैं, एक्सपीरियंस करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप सोचेंगे कि शायद जो मैंने 15-16 साल अपने होम कंट्री में गुजारे हैं, अगर यहाँ पे मैं 2 साल गुजार लूँ तो वो 16 साल की एजुकेशन फिर भी मुझे मुश्किल लगेगी। तीसरा बेनिफिट ये है कि यूके गवर्नमेंट जो है जब आपको वीज़ा देती है, आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं तो आपको 20 आवर्स जो है अलाउ होते हैं। और उसका बेनिफिट ये है कि आप अपनी स्टडी के साथ जो है 20 आवर्स लीगली काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी यूनिवर्सिटीज़ के हॉलीडेज़ होते हैं, समर वेकेशंस होते हैं, ये हॉलीडे वो हॉलीडे, तो आपको फुल टाइम अलाउ होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे अपनी फीसेस निकालते उसी वक्त पकड़े जाते हैं, देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। पकड़े का वर्ड यूज़ कर लिया है।
जब उनको फुल टाइम अलाउ होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होता है, जो उनकी इनकम होती है वो उसको डबल करते हैं और उससे भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक काफ़ी जो है बच्चों को बेनिफिट होता है। ये मैंने इसलिए बताया है जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए की वीज़ा रेशो एज़ कम्पेयर टू यूके जो है वो मच लोअर है। तो यूके की जो स्टूडेंट वीज़ा की रेशो है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो बच्चा यहाँ से रिजेक्ट होता है किसी भी कंट्री से, यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, तो वो यूके की तरफ मूव करता है। तो यूके ऐसा कंट्री है कि अगर आपकी स्टडी पे अगर आपको रिजेक्शन भी है किसी भी कंट्री से, तो वो फिर भी आपको एक्सेप्ट करता है, और डिग्री वाइज हो, एजुकेशनल सिस्टम वाइज हो या वर्क वाइज हो, तो ये यूके जो है ना दी बेस्ट फिर कंसीडर होता है। सॉरी गाइस, वीडियो इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहता हूँ। अगर आप अपनी होम कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री से अकोमोडेशन बुक करवाना चाहते हैं यूके के अंदर, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू कोई भी आइडियल लोकेशन, कोई भी रीज़नेबल प्राइस, जो भी आपको शेयरिंग के ऊपर जो भी रीज़नेबल लगती है, किसी भी सिटी के अंदर कहीं पे भी लगती है, तो आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू बुकिंग करवा सकते हैं। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो वहाँ से आप जाके बुकिंग करवाएं, फिर यहाँ पर आएँ, जो भी आपका माइंड आप कर सकते हैं। अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं, बात करेंगे अपने दूसरे पॉइंट पे, मतलब कॉन्स, डिसएडवांटेजेस यूके में रहने के, पढ़ने के क्या है। सबसे पहले तो बात करें कि यार थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अकोमोडेशन हो या कॉस्ट वाइज हो, लिविंग कॉस्ट हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और वो स्पेशली तब आपको फील होगा जब आप अपने अर्ली डेज़ के अंदर यहाँ पे लैंड करेंगे। मतलब जब आप यहाँ पे आएंगे तो ट्रैवलिंग के ऊपर, खाने पीने के ऊपर और अकोमोडेशन के ऊपर आपके पैसे काफ़ी अच्छे खासे लगेंगे। मतलब ये है कि आप अपनी होम कंट्री से शायद 1000 पाउंड या 2000 पाउंड लेकर आएँ यूके के अंदर। आप सोचें कि मैं बहुत बड़ी अमाउंट लेके जा रहा हूँ, मगर आपको यहाँ पे पहुँच के रियलाइज़ होगा कि वो अमाउंट आपकी होम कंट्री के अंदर बड़ी थी, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर उसकी वक़्त कुछ भी। अकोमोडेशन की अगर हम कोस्ट बात करें तो अकोमोडेशन आप किसी भी सिटी के अंदर जाते हैं, लिवरपूल के अंदर, लंदन के अंदर, बर्मिंघम के अंदर, तो काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव है अकोमोडेशन एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्रीज़। तो यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, ये वीज़ा हो, वो वीज़ा हो, काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ गए हैं, और इस वजह से जो लैंडलॉर्ड है या जो मार्केट प्राइस है वो एक्सपेंसिव हो रही है डे बाय डे। मगर ये सारी चीज़ें कहाँ से रिलेट करती हैं? सारी चीज़ें रिलेट करती हैं कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल कोई भी अच्छी जॉब जो है हासिल कर लेते हैं। मतलब ये है कि आपकी कोई इनकम आने लग जाती है। जब आपको इनकम आने लग जाएगी तो ग्रोसरी प्राइस हो, ट्रांसपोर्ट हो, अकोमोडेशन हो, ये हो, वो हो, या यूनिवर्सिटी की जो थोड़ी बहुत सेविंग है या जो भी है, वो सारी चीज़ें तब आपकी एक्सपीरियंस होंगी अच्छी जब आपकी पॉकेट में मनी आ रही होगी। एक और डिसएडवांटेज की बात की जाए तो वो यूनिवर्सिटी की फ़ीसें हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ीस काफ़ी हायर है यूके के अंदर। तो मैं इसलिए बच्चों को कहता हूँ, जो भी मेरे से इंस्टाग्राम पे रब्ता करते हैं, कल भी मुझे एक लड़के के मैसेजेस आ रहे थे बहुत ज़्यादा, और वो उसको मैंने ये मशवरा दिया था कि भाई कोई बीपीपी हो या ये हो वो हो, जो भी चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है आप उसको कंसीडर करें। ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे एजुकेशन करने आ रहे हैं तो आपके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है, मगर आप, मतलब ये है कि अगर आपका माइंड है कि सिर्फ आपने डिग्री अच्छी करनी है और अपनी बैक होम कंट्री में चले जाना है, मैंने बिजनेस संभालना है, तो आप यहाँ पे अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में आए, डिग्री करें और घर चले जाएँ। अगर आपका ये माइंड है कि यहाँ पे आके मैंने पढ़ना भी है, कुछ सेविंग भी करनी है, कुछ ये भी करना है, वो भी करना है, हर की कंडीशन अलग है, हर की सिचुएशन अलग है, तो फिर आपको चीपेस्ट यूनिवर्सिटी ही देखनी चाहिए। जो भी चीपेस्ट मिलती है, कहीं पे भी मिलती है, तो आपको चीपेस्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर ही जाना चाहिए, ताकि आप पर यहाँ पर आकर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आती हैं, अकोमोडेशन के पैसे खुद देने हैं, ग्रोसरी के खुद देने हैं, ट्रांसपोर्ट के खुद देने हैं, तो यूनिवर्सिटी का जितना कम बर्डन हो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो इस चीज़ को आपने काफ़ी केयरफुली जो है ना वो देख कर आना है, सोच के आना है, समझ के आना है, और उसको ही सिलेक्ट करके आना है। लाजमी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू। इसको देखें, ये देखें, 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 ये कहाँ पे आ गई है, ये देखें, 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 ये देखें। इनको भी कोई नहीं पकड़ता यहाँ पे। हमारी कंट्रीज होती तो पकड़ लेना था हमने, ले जाना था, किसी को दे देना था, दोस्त यार को। यू सी, ओह माय गॉड, goodness. Okay guys, see you next time. Where is sun? No sun.